2/3 बाजार की तरफ चले गए, ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गए। 62.4% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास, 40 बेसिस पॉइंट्स और फर्दर मार्केट शेयर कंसोलिडेट कर लिया है मंथ ऑन मंथ, साल दर साल मंथ ऑन मंथ के आंकड़े देखते हैं अपन लोग। जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रीन लेके चलता हूं। अब इंटरग्लोब रखा था तो साथ में उसके एविएशन एक और स्टॉक रख दिया। मंथली अगस्त का अपडेट है, एयरपोर्ट्स का ट्रैफिक डेटा जो आता है वो सामने आया है। ओवरऑल पैसेंजर ट्रैफिक इसका 9% साल दर साल और बढ़ गया है। और इसका ब्रेकअप मैंने कहा था मॉर्निंग कॉल में, अब बताता हूं आपको। दिल्ली साल दर साल 8% बढ़ा, हैदराबाद 14% और गोवा जो हाल का एयरपोर्ट 22% ट्रैफिक में जंप है। अरे गोवा बारिश में भी लोग जा रहे हैं, इस बार कम हुई ना, गजब है। और ये दिखाता है क्यों होटल कंपनीज क्यों आपको रेट वेट गिरते हुए नहीं दिखते। गोवा का ट्रैफिक इस तरह से बढ़ रहा है और विदेश वाले जितने इनके दोनों एयरपोर्ट्स हैं उसमें डी ग्रोथ है। इसीलिए वो, हालांकि वो इसके स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत छोटे पार्ट है, लेकिन फिर भी उसमें डी ग्रोथ है, इसीलिए ओवरऑल जंप 9% है। अदरवाइज और भी बेहतर होता क्योंकि हैदराबाद 14 और गोवा तो 22% बढ़ा था। ठीक आंकड़े, पर इसके लिए 100 रुपए के आसपास सरदर्द है। वो सप्लाई ओवरहैंग बनता है वहां पे 103, 100 से 103 का बैंड जो है उससे ज्यादा दूर है नहीं, तो पता नहीं यहां से कितना रिस्पॉन्ड करेगा। भाव पे नहीं, खबर पे ग्रीन रखा है पर नहीं, ध्यान रखिएगा। 3 हो गए, 3 हो गए, ओके। अच्छा, ये जो जीएमआर है इसके 100 की लक्ष्मण रेखा ना बहुत बार फंसाती है। मुझे इसको देख के हमेशा अशोक लीलैंड याद आता है, जब वो बेचारा कितने टाइम तक था, बहुत लंबा फंसा था। लेकिन अशोक लीलैंड पहले वो 20-30 वाले में फंसा था, 20-30 में बहुत लंबे फंसा, फिर 70-80 में फंसा, फिर 160 में बहुत लंबे। ये बेचारा 100 में फंस रहा है। इसके 100 तो देखते हैं कभी तोड़ सकता है ये। चलिए, अब मेरे जो 3 शुरुआती है उसमें 4 बताऊं क्या? 2 चार होता ना। तो पहले 2 तो चावल वाली कंपनी है भैया, सिंपल एकदम। एलटी फूड्स और केआरवीएल, ये बासमती चावल के एक्सपोर्टर हैं और सरकार ने जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो ख़त्म कर दिया है। $1200 पर टन का एक लिमिट लगा रखी है सरकार ने कि इससे कम पर आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मान लो इंटरनेशनल प्राइस नहीं है उतना, तो आप बाहर बिकेगा नहीं माल आपका, इससे ऊपर ही होगा तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे आप। अब ये ख़त्म करने से इनको बड़ी राहत मिलेगी और कंपनियों के लिए फ़ायदे की खबर है, केआरवीएल के लिए और एलटी फूड्स के लिए, क्योंकि सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं ये। तो 2 तो ये इस खबर पे लिया हमने। 2 अगले जो है वो अडानी ग्रुप की कंपनी है, अडानी पावर, एक अडानी ग्रीन। क्या हुआ, इसमें खबर आई वीकेंड में कि जो महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड है ना, उसने इनको 6600 मेगावाट बिजली के लिए करार किया है। अडानी ग्रीन 5 गीगावाट यानी 5000 मेगावाट और 1496 मेगावाट की जो है बिजली अडानी पावर सप्लाई करेंगे। दाम वाम भी इसके तय हो गए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन हो गए। जो पीपीए साइन हुआ है सोलर वाले के लिए, उसमें ₹2.70 पर kWh का है। तो अच्छी डील मिल गई इनको। तो हमें लगता है दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों के हाथ में लगा है। मतलब 4 हो गए मेरे एक झटके में। ओके, अच्छा, अगले स्टॉक्स में रखिए जाइडस लाइफ साइंसेस को ग्रीन में। खबर अच्छी है, इन्होंने एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग और सप्लाई एग्रीमेंट करा है विविड फार्मास्यूटिकल्स के साथ, जो कि बेसिकली बायोफार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर कंपनी है। 2 इंजेक्शंस के लिए करार हुआ है यूएस के मार्केट्स में। दोनों इंजेक्शंस का एड्रेसेबल मार्केट, एक का $120 मिलियन का और एक का $117 मिलियन का, यानी कि मोटा मोटी $250-250 मिलियन के एड्रेसेबल मार्केट के लिए ये करार करा है। तो मैं ऐसे ग्रीन लेके चलता हूं। एक्साइड इंडस्ट्रीज, अब भी एक बहाना भी मिल गया, अच्छी कंपनियां हैं दोनों, अमर राजा हो, एक्साइड हो, थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया, वापस चलने की कोशिश कर रही हैं। 100 करोड़ रुपए और इसने अपनी होली ओन सब्सिडी जो है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में डाल दिया है। होली ओन सब्सिडी, ये तो कितना भी पैसा डाले शेयर होल्डिंग बदलेगी नहीं। अब ये बार बार पैसा इन्फ्यूज हो रहा है। दरअसल ये जो होली ओन सब्सिडी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस, ये लिथियम आयन बैटरी सेल्स, मॉड्यूल्स और पैक्स इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए और कई स्टेशनरी एप्लीकेशंस के लिए बनाने के लिए बिजनेस में है।
अभी बिजनेस में वैसे है नहीं इफेक्टिवली टेक्निकली। इसका एक प्लांट है, उसको सेटअप कर रहे हैं ग्रीन फील्ड बेंगलुरु में, इसीलिए बार बार एक्साइड उस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहा है। अपडेट ठीक ही है, बार बार पैसा डाला जा रहा है कि बढ़िया एड्रेसेबल मार्केट के लिए मौका मिलेगा, इसे ग्रीन रखते हैं। और थर्मैक्स को ग्रीन रख रहा हूँ, इसकी होली ओन सब्सिडरी को 516 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, एक रिपीट ऑर्डर है। 300 मेगावाट एनर्जी प्रोजेक्ट हो रहा है, खड़ा हो रहा है बोट्सवाना के इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट द्वारा साउथ अफ्रीका में, वहां पे रिपीट ऑर्डर। पहला फेज भी इन्होंने ही करा था, पसंद आया सामने वाली पार्टी को, दूसरा फेज भी, मतलब पूरा प्रोजेक्ट इन्हीं को हैंड ओवर कर दिया गया है। बढ़िया खबर है, ग्रीन कर दिया, अच्छे हो गए। ओके, अच्छे हो गए। चलो मेरे अगले जो दो हैं उसमें ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, इन्होंने एक जानकारी दी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको ध्यान से समझिए। ये कंपनी ने कहा